करेंगे सुपरफास्ट खबरों का, लेकिन उसके पहले बड़ी खबर ग्वालियर से आपको बता दें, जहां आरोग्य अस्पताल में दवा सप्लाई में लाखों का घोटाला सामने आया है। बर्न वार्ड, सर्जरी और अन्य विभागों में सप्लाई हुई थी दवाएं। सालाना जरूरत रहती है 367 वाइल की, लेकिन ऑर्डर की गई 567 वाइल। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। एक वाइल की कीमत तकरीबन 5,500 रुपए होती है। दवा वितरण संबंधी सेंट्रल स्टोर सवालों के घेरे में है। अस्पताल अधीक्षक ने फिलहाल जांच के आदेश दे दिए हैं। ये बड़ा घोटाला सामने आया है और इस घोटाले के अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है, आरोग्य अस्पताल में दवा सप्लाई में लाखों का घोटाला ये सामने आया है। बर्न वार्ड, सर्जरी और अन्य विभागों में सप्लाई हुई थी दवाएं और सालाना जरूरत रहती है 367 वाइल की, लेकिन ऑर्डर कितनी की गई वो आपको बता रही है। 567 वाइल ऑर्डर कर दी गई, यानी कि लगभग 200 वाइल ज्यादा ऑर्डर की गई। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। एक वाइल की कीमत होती है तकरीबन 5,500 रुपए। दवा वितरण संबंधी सेंट्रल स्टोर अब सवालों के घेरे में है। अस्पताल अधीक्षक ने जांच के आदेश दे दिए हैं। तो एक वाइल की कीमत होती है 5,500 रुपए और एक साल में जरूरत रहती है 367 वाइल की। ऑर्डर की गई 567 वाइल, यानी कि 200 वाइल एक्स्ट्रा, यानी कि ज्यादा मंगाई गई और यही वजह है कि एक बड़ा घोटाला अब सामने आ रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता करण मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। करण, क्योंकि एक बड़ा घोटाला यहां पर सामने आया है, 367 वाइल की जगह 567 वाइल मंगा ली गई और लाखों का ये घोटाला सामने आया है। लेकिन सवाल यही है कि अब तक किसी ने इस मामले को लेकर जांच नहीं की। लगातार ये जो है इस तरह से घोटाला है वो चलता रहा। फिलहाल ये नजर में कैसे आया और किस तरह से अब जांच आगे बढ़ रही है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले की दवा घोटाले की शिकायत जो है वो आरोग्य अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आरकेएस धाकड़ के पास ये शिकायत पहुंची थी, जिसके बाद उन्होंने तत्काल इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं और लगातार जो सेंटर इंचार्ज हैं और संबंधित विभाग के जो इंचार्ज हैं उन सभी एचओडी को इस मामले में जानकारी के लिए तलब किया है, ताकि इस पूरे डाटा का जो है वो लेखा जोखा जो है वो पूरा देखा जा सके। बहरहाल प्राथमिक तौर पर जो जानकारी सामने आई है कि ये जो आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन जो है उसको कुछ ऐसे डिपार्टमेंट में भी सप्लाई कर दिया गया जहां पर इसकी आवश्यकता नहीं होती है। बहरहाल ये सारे तथ्य जो है अब इंक्वायरी बेस पर पूरे रहेंगे। अधीक्षक आर एस धाकड़ ने इस पूरे मामले में सख्ती के साथ में निर्देश दिए हैं कि इस पूरे मामले की पूरी तरह से स्पष्ट तौर पर जांच पूरी होनी चाहिए। किसी प्रकार का ढीला रवैया जो है इसमें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये पूरा मामला जो है वो दिसंबर 2019 से लेकर सितंबर 2020 का रहा है। तो इस पूरे मामले में यही अधीक्षक से हमारी चर्चा हुई है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इसका डाटा जो है वो चूंकि क्या रीजन रहा कि सेंट्रल स्टोर जो है वहां से इन दवाइयों को संबंधित विभागों में भेजा गया, आखिर जितनी आवश्यकता थी उससे अधिक इसकी डिमांड क्यों रखी गई, ये सारे तथ्य जो है वो इंक्वायरी के लिए प्राथमिक तौर पर रखे गए हैं और उसके बाद संबंधित दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। बिल्कुल करण, आप हमारे साथ बने रहिए। फोन लाइन पर हमारे साथ आरकेएस धाकड़ जी भी जुड़ गए हैं, जो आरोग्य अस्पताल के अधीक्षक हैं। आरकेएस धाकड़ जी, एक बड़ा घोटाला सामने आया है जो आरोग्य अस्पताल में। लगभग 200 वाइल ऐसे मंगा लिए गए, ऑर्डर दे दिए गए जिनकी आवश्यकता नहीं थी। इस घोटाले को लेकर क्या जांच चल रही है सर? धाकड़ जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो जी धाकड़ जी, आपको आवाज आ रही है? जी सर, एक बड़ा घोटाला सामने आया है, इसको लेकर जांच अभी क्या चल रही है? क्योंकि 200 वाइल एक्स्ट्रा मंगा ली गई, ऑर्डर दे दिए गए और लाखों का ये घोटाला सामने हो सकता है अगर खुलासे होते हैं तो। देखिए, मुझे एक शिकायत मिली जी, मेरे ऑफिस में एक लिफाफे में गोपनीय शिकायत मिली थी। तो मैंने एक जांच कमेटी बना के और उसकी जांच शुरू करवा दी है जी। और उसमें जो भी तथ्य निकल के सामने आएंगे उसके क्या डिटेल्स हैं, कौन सी दवाइयाँ थी, कहाँ इस्तेमाल हुई थी, क्या ऑडिट है उसका जी, तो जो भी सामने आएगा। धाकड़ जी, क्या पहली बार शिकायत ही मिली है या पहले भी इस तरह की कोई शिकायत मिली थी? अभी तक ये घोटाला नजर में नहीं आया? मुझे अभी अधीक्षक का कार्यभार
लिए 5 महीने हुए हैं। जी जी। है ना। तो इस मामले की ये मुझे पहली बार शिकायत मिली है। इसके पहले अगर किसी को मिली होगी तो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है जी। परंतु अब जो मेरे सामने ये चीज आई है तो मैंने जांच कमेटी बना दी है और वो जांच कमेटी हर तथ्य की जानकारी इकट्ठी कर रही है और जैसे ही वो पूरी होती है उसमें क्या निकल के आता है जी, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। जो भी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई ठीक। आपको 5 महीने हुए हैं धाकड़ जी कार्यभार संभाले हुए, लेकिन क्या इस बारे में अभी तक कोई जानकारी है आपके पास कि ये आखिर कब से इस तरह का चल रहा था खेल? नहीं, ये कि अभी कुछ दिन पहले ही करीबन महीना भर भी नहीं हुआ, 20-25 दिन पहले मेरे को एक गोपनीय शिकायत मिली तो मैंने तत्काल उसकी जांच कमेटी बनाई और जांच कमेटी क्योंकि हर तथ्य की जानकारी लेगी, स्टोर से लेके विभागों तक की जानकारी लेगी, वो रजिस्टर सब चेक करेगी कि कब खरीदी गई और किसके द्वारा खरीदी गई, कहाँ इस्तेमाल हुई। वो विषय क्या होता है कि ऐसा नहीं है ना, अलग अलग विभागों में जहाँ जहाँ गई होगी वहाँ से जानकारी एकत्रित करना ये कमेटी को थोड़ा वक्त लगता है जी। तो जब जांच रिपोर्ट सामने आती है जी और उसमें जो दोषी होगा उसको हम सामने रखेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी धाकड़ जी, क्योंकि आप जांच के आदेश दे दिए गए हैं, किस तरह की कार्रवाई का यहाँ पर प्रावधान है या फिर किस तरह की कार्रवाई होगी जिनकी संलिप्तता इसमें सामने आती है? बिल्कुल कार्रवाई का प्रावधान है। लापरवाही या किसी भी तरह की इसमें कोई सो कॉल्ड आप जैसे घोटाला अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल कार्रवाई होगी और यदि ये वास्तव में अपनी जगह ठीक से इस्तेमाल हुई है वो भी तथ्य निकल के सामने आएगा, परंतु ये जांच का विषय है, बिना जांच के इस पर अपन कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल आरकेएस धाकड़ जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और क्योंकि आरकेएस धाकड़ जी ने कहा है कि अब जांच करेगी जांच कमेटी और उसके बाद जो भी खुलासे होंगे उसके लिए कार्रवाई भी की जाएगी, उसके लिए अस्पताल प्रबंधन भी प्रतिबद्ध है और साथ ही तत्परता के साथ कार्रवाई होगी। लेकिन ये देखना होगा कि आखिर ये जो घोटाला है कितने लंबे समय से चल रहा था और इसमें किन लोगों की संलिप्तता देखने को मिलती है।